Dear student, exercise 4.2 question number 6. This is last question of your exercise. Let's start. A cottage industry, एक कुटीर उद्योग produces a certain number of pottery articles in a day. एक कुटीर उद्योग है जो अपनी इंडस्ट्री में कुछ आर्टिकल्स कुछ नग तैयार करता है. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, और हर दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट है हर दिन हर आर्टिकल का, एक आर्टिकल का हर दिन जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, ठीक हो गया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो पर डे का जो कॉस्ट है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के दुगने से 3 ज्यादा है. कह रहा है जो कॉस्ट है किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल के प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है हर दिन का, ठीक है, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस का, डबल का 3 ज्यादा है. मतलब दुगने से 3 ज्यादा है. जितने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं उसके डबल से 3 ज्यादा है. क्या, कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक हो गया ना, हर आर्टिकल के प्रोडक्शन की कॉस्ट, हर दिन की कॉस्ट है. अब देखिए, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, अगर टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो 90 दे रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो हर आर्टिकल का कॉस्ट भी निकालना है और नंबर ऑफ आर्टिकल भी निकालना है. मैंने आपको समझाया था जो नंबर जो आपने निकालने हैं, ठीक, उसको x और y लेके मानेंगे. तो आपने क्या निकालना है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो हमने मान लिया द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू x. क्लियर. और दूसरा हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू कितना, y. क्लियर बच्चों. तो नंबर ऑफ आर्टिकल x है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, y है. क्वेश्चन में क्या दिया था, जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के डबल से 3 ज्यादा है. दिया है ना क्वेश्चन में. क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल के प्रोडक्शन का कॉस्ट वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जो आर्टिकल्स, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उनके ट्वाइस, मतलब उनके डबल से 3 ज्यादा है. मतलब क्या दिया है बच्चों, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने कितना मान रखा है, y. तो y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उसका डबल. x है ना नंबर ऑफ आर्टिकल, तो उसका डबल कितना आ जाएगा, 2x. उससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है. तो y इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2x प्लस 3. क्लियर बच्चों. अब देखिए, और क्वेश्चन में दिया है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 90. आपको ये भी दिया है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 90. टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है बच्चों, देखिए, मान लिया आपके पास 5 चॉकलेट हैं, एक चॉकलेट का कॉस्ट 10 रुपीज है, तो टोटल 5 चॉकलेट का कॉस्ट कितना हो गया, 50. आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी थी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी थी, 5. एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट कितना था, 10 रुपीज. क्लियर. तो टोटल कॉस्ट आपने कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट आपने निकाला 5 इंटू 10. टोटल कितना रुपया आपने चॉकलेट के लिए खर्च किए, 50 रुपीज आपने खर्च किए. आ गई ना बात में, 5 इंटू 10. तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. जैसे यहां कैसे निकला टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ चॉकलेट इंटू कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट. तो ऐसे ही यहां टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. क्लियर बच्चों, ये चीज समझ में आई ना. आपके पास 5 चॉकलेट है, एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो टोटल कितना कॉस्ट हो गया, 5 इंटू 10. कैसे निकला, नंबर ऑफ चॉकलेट इंटू कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट. तो यहां पर भी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. क्लियर. अब देखिए, और टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है बच्चों, ये टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, 90. तो इक्वल्स टू कितना, 90. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, y.
इक्वल्स टू कितना 90 और y की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 2x प्लस 3 तो x y की जगह में आपने कितना रख दिया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना बच्चों 90 x इंटू 2x 2x स्क्वायर x इंटू 3x इक्वल्स टू कितना 90 इस 90 को इधर ले लें कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसका क्या करते हैं फैक्टर करते हैं देखिए अब ध्यान से समझिए मल्टीप्लाई करके 92 जा 180 मल्टीप्लाई करके चाहिए 180 यहां पर कौन सा साइन है माइनस और माइनस करके कितना चाहिए 3 क्लियर बच्चों माइनस करके कितना चाहिए 3 अब देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करके कितना 180 कैसे आएगा और माइनस करके 3 आना चाहिए मैंने दो तरीके आपको बताया था 180 के प्राइम फैक्टर करिए क्लियर देखो वैसे तो सिंपल है 15 इंटू 12 15 माइनस 12 लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्राइम फैक्टर करिए 2 9 जा 18 ठीक हो गया ये निकल के आ गया 2 45 जा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5 अब ग्रुप के फॉर्म में लेना स्टार्ट कर दें ये तीन एक साथ पहले के दो एक साथ 2 2 जा 4 प्लस देखो नहीं आएगा 5 3 जा 15 15 3 जा 45 क्योंकि माइनस करके कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए तो इससे नहीं बनेगा अब इसको छोड़ देंगे अब पहले के तीन लेंगे ठीक 3 2 जा 6 6 2 जा 12 5 3 जा 15 अब देखिए माइनस करके कितना चाहिए 3 तो 15 में से 12 माइनस करो कितना आएगा 3 और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 180 क्लियर बच्चों प्राइम फैक्टर वाली मेथड भी मैं आपको पहले समझा चुका हूं बहुत डिटेल में तो अभी मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं ये मेथड मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूं अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब क्या आएगा देखिए फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस 3x को हमने कितना लिख दिया 15x माइनस 12x माइनस 92 जा 80 ठीक हो गया 90 को हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 6 क्लियर बच्चों लिख सकते हैं ठीक अगर नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है 90 लिख दीजिए इक्वल्स टू कितना 0 इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है बच्चों x कॉमन आ रहा है कितना कॉमन आ रहा है x कितना बचा 2x प्लस x कॉमन आ गया कितना बचा 15 इन दोनों में से देखिए कितना आ रहा है कॉमन इसको मैं लिख सकता हूं 6 2 जा 12 ठीक इसको मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 6 तो 6 कॉमन आ रहा है ना और माइनस भी दोनों में से कॉमन आ रहा है -6 आपने कॉमन निकाल दिया ठीक तो 6 2 जा 12 तो यहां कितना आ गया 2x माइनस कॉमन ले लिया तो कौन सा साइन प्लस 6 कॉमन निकाल दिया 15 6 जा 90 तो कितना आ गया यहां पर 15 इक्वल्स टू 0 पूरे में से देखिए 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है कितना आ गया x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 देखिए एक बार आप इसको 0 के बराबर रखोगे 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एक बार आप x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखोगे जब इसको आपने 0 के बराबर रखा प्लस 15 उधर जाके माइनस 15 तो कितना आ गया 2x इक्वल्स टू माइनस 15 ये यहां मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में -15 अपॉन 2 यहां देखिए ये -6 उधर जाके क्या आ जाएगा बच्चों +6 तो x इक्वल्स टू 6 x क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव या फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं कभी नहीं वो तो नंबर होगा ना एग्जैक्ट नंबर क्लियर तो ये आपका क्या है पॉसिबल नहीं है नेगेटिव नहीं हो सकते कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स और फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकते तो इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया आपका 6 तो लास्ट में लिख लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6 और क्या भी निकाला है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल भी निकालना है y भी निकालना है ना y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है ना बच्चों y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 तो y इक्वल्स टू 2 इंटू x की जगह में 6 प्लस 3 2 6 जा 12 12 प्लस 3 15 तो y इक्वल्स टू कितना रुपीज आ गया 15 रुपीज मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना आ गया 15 रुपीज आ गया
कोई प्रॉब्लम बच्चों? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। समझना है कह क्या रहा है। कह ये रहा था कि जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। क्लियर? मतलब x के डबल से 3 ज्यादा है। क्लियर? और टोटल कॉस्ट कितना दे रखा था? 90। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? मैंने चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। क्लियर? नंबर ऑफ आर्टिकल कितना? x, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना? y की वैल्यू रख दी 2x + 3। सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 6। इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन के फॉर्म में और नेगेटिव नहीं हो सकते, नेग्लेक्ट कर दो। तो अब x निकल गया, कॉस्ट निकालना है y, तो y इक्वल्स टू यहां रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल भी निकल गया 15 रुपीज। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।